आज हम आपको एक क्रूर राजा की कहानी सुनाते हैं। प्रतापगढ़ नामक एक छोटा सा राज्य था। उस राज्य में एक बहुत क्रूर राजा का शासक था। वह अपनी प्रजा पर बहुत ज़्यादा अत्याचार करता था। वह उनसे दिन रात मेहनत कराता था। उस राज्य की खास बात यह थी कि वहाँ किसी भी बच्चे को जन्म नहीं दिया जाता था। अगर कोई बच्चा वहाँ पर जन्म ले लेता तो राजा उसको जान से मरवा देता था। क्योंकि उस राजा की कोई भी संतान नहीं थी, इसीलिए वह अपने राज्य में भी किसी भी बच्चे को जन्म नहीं लेने देता था। अगर उस राजा के शासन में किसी बच्चे ने जन्म ले भी लिया तो वह उसकी जान ले लेता था। उसी राज्य में मीना नाम की एक महिला रहती थी। उसका पति भी दिन रात राजा के राज्य में काम करता रहता था। उसकी पत्नी गर्भवती थी, परंतु यह बात किसी को भी मालूम नहीं थी। राजा अपने सैनिकों को उस गांव में हमेशा यह देखने के लिए भेजता था कि कोई औरत गर्भवती तो नहीं है। मीना हमेशा अपने आप को छिपाकर रखती थी। उसने कभी भी राजा के सैनिकों को यह पता नहीं लगने दिया कि वह गर्भवती है। आखिर वह समय भी आ ही जाता है जिस समय वह एक बच्चे को जन्म देती है। मीना का पति बहुत ज़्यादा दुविधा में होता है, क्योंकि वह ऐसी हालत में भी अपनी पत्नी के साथ नहीं रहता है, बल्कि उस राजा के राज्य में कार्य कर रहा होता है। तभी मीना एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है। मीना बहुत सोच विचार कर अपने बेटे को एक टोकरी में छिपाकर उसको एक नदी में बहा देती है। वह ऐसा इसलिए करती है ताकि उसका बच्चा जहाँ भी रहे पर जिंदा रहे। जिस नदी में वह अपने बच्चे को बहाती है, उसी नदी में उस राजा की रानी स्नान करने के लिए जाती है। अचानक वह उस नदी में किसी बच्चे की रोने की आवाज़ सुनती है, तो वह उस आवाज़ के पास जाकर देखती है कि एक टोकरी में बहुत प्यारा सा छोटा बच्चा लेटा हुआ है। वह उस बच्चे को गोद में उठा लेती है और उसको अपने राज्य में ले आती है। राजा के लाख मना करने पर भी वह उस बच्चे को अपना बेटा बना लेती है। वह बच्चा अब उस राजा का बेटा बन जाता है और वह उसका नाम विक्रांत रखते हैं। परंतु उसमें कोई भी गुण राजा वाला नहीं होता है। वह बहुत ईमानदार और सरल स्वभाव का होता है, इसलिए राजा उस पर हमेशा गुस्सा करता रहता है। सब प्रजा को विक्रांत की अच्छाई के बारे में पता चल जाता है और वह बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उनका आगे आने वाला राजा बहुत ही सरल और अच्छे स्वभाव का है। ऐसी ही और कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।